आदरणीय बंधुओं, लोक सुमंगल संवाद में एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के राजनैतिक विचार नीतियों की अब हम चर्चा कर रहे हैं। आज लोकतंत्र का भारतीयकरण पर जो उन्होंने विचार दिए थे उस पर हम चर्चा करेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है भारत में है, और कहा जाता है कि दुनिया का पहला लोकतंत्र भी भारत में था। वह लिच्छवी गणराज्य की जब बात होती है, वैदिक काल की जब बात होती है, पंडित जी कहते थे कि लिच्छवी गणराज्य पहला लोकतांत्रिक व्यवस्था का देश था जहां राज्य चला। आज हम दुनिया के सफलतम लोकतांत्रिक देशों में हैं, और जब देश आजाद हुआ 1950 में, जब संविधान को अंगीकार किया गया, उस समय राजनैतिक दलों को संवैधानिक व्यवस्था में रह करके कुछ हर तंत्र की कुछ गुण और कुछ अवगुण हुआ करते हैं, और सब गुण और अवगुण विशेष करके व्यक्तियों के ऊपर निर्भर करता है। सिद्धांत अधिकांशतः सत्य होते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन उस पर चलने और चलाने वाले लोग कैसे हैं इसके ऊपर निर्भर करता है। यानी पूरी व्यवस्था के केंद्र बिंदु में व्यक्ति है, और व्यक्ति के लिए ही व्यवस्थाएं बनी है। इस नाते से सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऐसा माना जाता है। तो दीनदयाल जी ने लोकतंत्र के भारतीयकरण की जब बात उठाई तो लोगों को लगा कि लोकतंत्र पर दीनदयाल जी कुछ प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं क्या। लेकिन काल क्रमेण चलते चलते जो दीनदयाल जी ने उस समय बात कही थी, उसी सिद्धांत पर चलते हुए आज हम दुनिया के लिए सिरमौर बने हैं। और उस समय का जो नारा था, आज का नारा लोग स्वीकार कर रहे हैं, जिसको लेकर के नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। यानी लोकतंत्र यानी जनता का शासन, डेमोक्रेसी जिसको हम कहते हैं, जनता द्वारा जनता को चुन करके चलाया बनाया हुआ तंत्र, यानी जिसको हम लोकतंत्र कहते हैं, प्रजातंत्र कहते हैं, जनतंत्र कहते हैं। अमेरिका जैसे राष्ट्र में चल रहे हैं, और लोकतंत्र की जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं में आप समझिए कि लोकतंत्र की, इसको अच्छाई कहिए या इसको कमियां कहिए, कि लोकतंत्र में सबके मत का अधिकार जो है, वह सबका मत एक समान उसकी गणना होती है। यानी मत का बराबर का सबका अधिकार है। वह चाहे शिक्षित हो, चाहे अशिक्षित हो, सज्जन हो या दुर्जन हो, सबका मत एक ही गिना जाता है, और उसके आधार पर विजय घोषित होता है, तो उसको अधिकार मिलते हैं, शासन तंत्र चुना जाता है। यानी विद्वान, सज्जन, दुर्जन, शिक्षित, अशिक्षित, सबका मत एक है। इसलिए लोकतंत्र में कहा जाता है कि मत का बहुत बड़ा महत्व है। और यही कभी कभी जो बहुमत के आधार पर निर्णय दिया जाता है, जिसमें सज्जन सत्य का भी अल्पमत भी हो जाती है। कई बार अल्पमत विचार के कारण से कई अच्छे विचार दब भी जाते हैं। जबकि कहा जाता है कि लोकतंत्र उत्तरदायी होता है, जनता के मतों की अभिव्यक्ति होती है, क्रांति की न्यूनतम इसमें संभावना रहती है, क्योंकि जनता द्वारा जनता की चुनी हुई सरकार रहती है।
लोगों का विश्वास रहता है। और यह विश्व की जो हम शांति की संकल्पना कर रहे हैं, विश्व जो जीवन की संकल्पना कर रहे हैं, उसमें लोकतंत्र सबसे अच्छा होता है। ऐसे लोकतंत्र की विशेषता के बारे में तमाम विद्वान वैज्ञानिक कहते हैं। लोकतंत्र में एक राजनीतिक स्वतंत्रता भी मिलती है, संविधान में भी सबको समता समानता का अधिकार है। लेकिन जब हम व्यवहार रूप में देखते हैं तो लोकतंत्र में मत में तो समानता का अधिकार है, सामाजिक रूप से देखें तो है समानता का अधिकार, लेकिन आर्थिक रूप से देखें तो यहां कहीं कहीं दुर्व्यवस्था भी है। तो पंडित जी ने लोकतंत्र के भारतीयकरण की जो बात कही, उन्होंने कहा कि 100 और 49 का यह जो मत का निर्णय है, यह लोकतंत्र में जो राज में आते हैं, जो सत्ता में आते हैं, उनको चलाते समय ठीक है वह सत्ता में आ गए, लेकिन सत्ता में आने के बाद उनको बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात केवल नहीं करनी चाहिए। आप चुनकर के आ गए हैं, बहुमत आपके साथ है, तो आप जो निर्णय लेंगे वो बहुजन के लिए मत लीजिए कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, हम अधिकाधिक लोगों का जीवन सुखमय करेंगे। आपको सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करनी पड़ेगी, जिसको आज मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। यानी चुन जाने के बाद अब सर्वजन के नेता हैं, सर्वजन हिताय की आपको बात करनी पड़ेगी। ये बड़ी बात कहा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कि लोकतंत्र में सत्ता चलाने वाले लोगों को किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, वहां भी समानता का अधिकार देना चाहिए। राजनीतिक दल जब सत्ता में आते हैं तो अपने लोगों की चिंता करते हैं, अपने समुदाय की चिंता करते हैं, वह बहुजन हिताय की बात करने लगते हैं। तो पंडित जी ने कहा कि हम जब सत्ता में चुन करके आ गए हैं तो हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करें। उसमें उन्होंने सहिष्णुता को आधार लिया और कहा कि राजनीतिक दल को, नेता को सहिष्णु होना चाहिए, उसको सामंजस्य बैठाना चाहिए अन्य विपक्ष के लोगों से, उनको समन्वय करना चाहिए, एक दूसरे में समन्वय करने में उनके भी प्रति आदर का भाव होना चाहिए। यह लोकतंत्र है। पक्ष और विपक्ष दोनों की बातों को ठीक प्रकार से सुना जाना चाहिए। इस तरह से कहा जाता है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र वहीं चलता है जहां मजबूत विपक्ष भी होता है और विपक्ष की बात भी सुनी जाती है। नहीं तो वह लोकतंत्र स्वस्थ लोकतंत्र नहीं माना जाता है। और लोकतंत्र का विकृत रूप हम भीड़ तंत्र कहते हैं। इसलिए जब वो समन्वय की बात करते थे तो पहली बार 60 के दशक में उन्होंने तमाम राजनीतिक दलों से मिलकर के समिति सरकार बनाई थी। वही समन्वय की बात उठी थी कि अन्य राजनीतिक दलों को भी देश हित में, समाज हित में अगर मिलकर के काम करना हो तो काम करना चाहिए, जिसको आगे चल करके अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किस प्रकार के देश की तमाम दलों को मिलकर के साथ लेकर के इस देश में एक लोक कल्याणकारी सरकार बनाई, चलाया। तो जब हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं तो लोक कल्याणकारी सरकार की बात होती है, और लोक कल्याणकारी सरकार की जब बात होती है तो लोकतांत्रिक दल की बात होती है। दल में भी लोकतंत्र होना चाहिए, समाज में भी लोकतंत्र होना चाहिए, राजनीति में भी लोकतंत्र होना चाहिए, लेकिन उसमें सबके बीच सामंजस्य होना चाहिए, आदर का भाव होना चाहिए। मत अनेक निर्णय एक, मतभेद हो सकते हैं लेकिन निर्णय एक होगा। यह दीनदयाल जी की बहुत ऊंची बात थी। कहते थे
कि मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए राजनीतिक दलों में। जब राष्ट्र हित की बात आती है, समाज हित की बात आती है, तो सबको मिलकर के काम करना चाहिए। तो जिस प्रकार के राजनीतिक कार्यकर्ता की उनकी चिंता और चिंतन था, वह भारतीय लोकतंत्र की दिशा और दशा बदलने वाला था। और सौभाग्य है कि आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसी प्रकार की सरकार चल रही है। आज वैश्विक महामारी की स्थिति में हम जिस प्रकार से पूरी दुनिया का नेतृत्व, सहयोग, समन्वय कर रहे हैं, ऐसे भारतीय नेतृत्व बधाई का पात्र है। और उस समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो विचार लग रहे थे कि ये लोकतंत्र में भारतीयकरण की बात कर रहे हैं, तो ये कहां तक उचित है, कहां तक अनुचित है, आज सत्य सिद्ध हो रहा है कि अगर नेतृत्व की मंशा ठीक हो, संकल्प ठीक हो, उसके कार्यकर्ता ठीक हो, तो हम जिस वैभव संपन्न राष्ट्र की संकल्पना कर रहे हैं, जिस हम विश्व बंधुत्व की कल्पना कर रहे हैं, हम जिस सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात कर रहे हैं, वह संकल्प निश्चित रूप से पूरा होगा। और आज हम सब घर के अंदर रह करके तमाम राजनीतिक दलों की जो हम क्रियाकलाप को देख रहे हैं, यानी टीका टिप्पणी करने से कोई मनाही नहीं है, लेकिन कुछ कथनी और करनी में भी अंतर नहीं होना चाहिए। मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। राष्ट्रहित में निर्णय एक होना चाहिए और सबको मिलजुल करके आपदा की स्थिति में, देश को आगे बढ़ाने की स्थिति में अगर राजनीतिक दल काम करते हैं, तो वह लोकतंत्र का भारतीयकरण है। और इस दिशा में अगर हम बढ़ते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम दुनिया के सच्चे अर्थ में लोकतांत्रिक देश हैं। और हमारी जो वैदिक परंपरा से लोकतंत्र का भाव चला आ रहा है, आज भी हम उस पर चल रहे हैं और हम विश्व के कल्याण की संकल्पना को साकार करेंगे। प्रणाम।